था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मुझ में ही व्याप्त है। राधे राधे, जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में पूर्ण रूप से कहते हैं कि इस पृथ्वी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो मैं ही हूँ, अगर कोई जीवन पाता है तो वो भी मैं ही हूँ, वृक्ष भी मैं ही हूँ, देवताओं में देव भी मैं ही हूँ, दानव भी मैं ही हूँ। यानी इस संसार में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी बनता है और जो कुछ भी विनाश होता है वह मेरे कारण ही होता है और मैं ही उसका कारण भी हूँ और निवारण भी हूँ और सब कुछ मैं ही हूँ। अगर किसी को बहुत पीड़ा होती है तो वह पीड़ा उसे नहीं होती है बल्कि मुझे होती है, क्योंकि हर चीज़ मैं ही हूँ, हर चीज़ों में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं ही हंतते कथयिष्यामि दिव्या हात्म विभूतया प्रधानन्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तयंतो विस्तरस्य में। भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य तो असीम है और जिसे जान पाना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण ही महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, इसलिए उनमें कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं और किस लिए करते हैं, मनुष्य को दुख देते हैं किस लिए देते हैं, सुख देते हैं किस लिए देते हैं, तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद जब ध्यान साधना बढ़ जाती है, भगवान यहाँ कह रहे हैं, तब वह भगवान को थोड़ा थोड़ा जानने लगते हैं, लेकिन यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। लेकिन कृष्ण के वृत्तांत इतने अस्वाद हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। यानी कि उनमें कोई स्वाद नहीं है और भक्ति करने के बाद मनुष्य को कुछ मिलता भी नहीं है। भगवान ने समझा रहे हैं कि भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं, उनमें ही मगन हो जाते हैं और भगवान को स्मरण करते ही उनके मन में दिव्य आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। भगवान के ऐश्वर्यों यानी कि उनके सुख वैभव, उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, इसलिए वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। भक्त ऐसा ही होता है, जब तक अपने भगवान का गुणगान न कर ले, अपने भगवान को सबके सामने प्रस्तुत न कर दे, उनके बारे में सबको बता ना दे, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। भगवान कहते हैं कि जिस स्वरूप को तुमने मुझे देखा है उसी स्वरूप को भज लो। मैं सब में व्याप्त हूँ, सब जगह हूँ। ईश्वर को किसी भी रूप में मुझे भजो, मैं सब जगह तुम्हें मिलूंगा। आखिरकार तुम्हें मेरे ही पास तो आना है, इसलिए आप किसी भी देवी देवता को भजते हैं, तामसिक नहीं होने चाहिए, सात्विक होने चाहिए। अगर सात्विक देवी देवता को भजते हैं, चाहे वो भगवान शिव हो चाहे वो श्री कृष्ण हो, दोनों एक ही हैं, क्योंकि इनमें भेद करने वाला व्यक्ति, भगवान में भेद करने वाला व्यक्ति अपने आप में भी भेद करता है, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शिव और शक्ति है तो वहाँ नारायण है, क्योंकि नारायण के बिना यह सृष्टि चलना और चला पाना असंभव है। यह बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि बिना नारायण के इस सृष्टि में किसी का अस्तित्व नहीं है, स्वयं सदाशिव भगवान का भी नहीं। सदाशिव भगवान अजन्मे जरूर हैं, लेकिन वो निकले भगवान श्री हरि नारायण पर ब्रह्म से ही हैं। पर ब्रह्म ने अपने उस स्वरूप को अलग किया जो कि संहारक के थे। भगवान अपने अंदर में प्रेम, दयाशीलता और करुणा लेकर रह गए और भगवान शिव जो कि संहारक करता थे, उनमें दयालुता और संहारक करता भगवान ने छोड़ दिया, ताकि यह जन जन के पास रह सके और मनुष्य अगर गलत कार्य करे तो उसका विनाश भी कर सके। मनुष्य ही नहीं, देव दानव मानव जो भी हो, उनका विनाश कर सके। इसलिए भगवान सदाशिव उनसे विरक्त होकर रहे, लेकिन शक्तियां दोनों के पास एक ही हैं। कभी काली कृष्ण के पास होती हैं तो कभी शिव के पास, और शिव ने ही उन्हें तंत्र की विद्या प्रदान की है। भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा इन्हीं दोनों के हृदय स्थल से निकली हुई हैं, जो कभी राधा बनकर रहती हैं तो कभी आदि शक्ति जगत जननी पार्वती बनकर। महात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित मादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अपने नींद को त्याग कर ईश्वर का स्मरण करते हैं, भगवान ये बता रहे हैं कि
प्रातःकाल उठने का क्या मतलब होता है? भगवान उसे अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं, यानी कि निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पहले भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। इसलिए वे प्रधान महतत्व की आत्मा है। सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति का महतत्व है, यानी कि श्री हरि नारायण में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुल्लिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए इसी प्रकार भौतिक जगत या सांसारिक जगत का तब तक विकास नहीं होगा जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता है। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांत यार्मी सर्वशेषी च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णु स्तुति स्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्य यथो विदु। भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कर्णोदक्षाई विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कर्णोदक कारनार्व जले भजती स्म योग निद्राम। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। इसलिए भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। भगवान हमेशा योग निद्रा में रहते हैं, यानी कि निद्रा होते हुए भी योग ध्यान में लीन रहते हैं, ताकि यह सृष्टि में जो कुछ भी चल रहा है उन सब चीजों का उन्हें ज्ञात होता रहे। और उन्होंने अपने लिए ही 3 विष्णु को पैदा किए हैं, उत्पन्न किए हैं, जिसमें आते हैं वैकुंठपति विष्णु भगवान, गर्भोदक्षाई विष्णु जिनके गर्भ में ब्रह्मांड है, कर्णोदक्षाई विष्णु जो कि सबके नाभि कमल में आत्मा के रूप में भगवान की ऊर्जा वास करती है। भगवान स्वयं भी वास करते हैं कर्णोदक्षाई विष्णु बनकर और सभी जीवों को चलाते हैं। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंसुमान मरीचिर चर्म ऋतास्मि नक्षत्राणामहं शशि। आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, जिनमें आकाश में टिमटिमाते ज्योतिर्पुंजों में सर्व मुख्य हैं, सूर्य मुख्य हैं। और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि करते हैं। वेदानाम साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासुवा, इंद्रियानाम मनश्चामि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, विदेवों में सुर का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। रुद्राणाम शंकरास्मि, वित्तेषु चक्षर छसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि, मेरु शिखरी नाम हम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नामहम स्कंद सरसामस्मि सागर। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, कारणों का कारण भी मैं ही हूँ। मुझसे ही यह सृष्टि व्याप्त है और यह सृष्टि मेरे बिना चल भी नहीं सकती है। इस तरह से आज की यह वार्ता और कथा